बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा सलमान। आज जी मैं आपके लिए मिनटों में बनने वाले चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज और जूसी होगा। अंदर तक चिकन सॉल्टी और फ्लेवरफुल होगा। इस चिकन स्टीम रोस्ट को बनाने के लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए और ना ही किसी भी स्टीमर की ज़रूरत है और ना ही चिकन को घंटों मैरिनेशन करने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल और सादा सी ये चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी है। आपने वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने चिकन लेग और थाई के पीसेस लिए हैं। इनमें आपने डीप कट लगवा लेने हैं ताकि जो मैरिनेशन है वो अंदर तक जा सके। मैं चिकन थाई के पीसेस के साथ स्टीम रोस्ट इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। चलें जी मैरिनेशन को हम रेडी कर लेते हैं। मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले आपने गाढ़ा दही लेना है। मैंने 1 कप दही लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1/2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। इन मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हल्दी इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है ताकि चिकन के पीसेस के ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ सके। अब इसमें 1 बड़े साइज़ का लीमू निचोड़ देंगे। इसके बीज आपने निकाल लेने हैं वरना बीज जो है वो मसाले को कड़वा कर देंगे। ये देखें यहाँ पर एक थिक सा पेस्ट रेडी हो गया है। अगर दही आपने पतला लिया ना तो फिर ये इस तरह से नहीं होगा और पीसेस के ऊपर से सारा मसाला उतर जाएगा। अब एक एक पीस को लेकर चम्मच के साथ आप अच्छे से मसाले को कट्स के अंदर लगाएंगे। एक तो ये तरीका है मसाला लगाने का, इस तरह से भी अच्छे तरीके से लग जाता है। और दूसरा तरीका जो सीधा सादा सा है ना, सारे पीसेस को आपने एक बाउल में डाल देना है। उसके ऊपर आपने मसाला डालकर हाथों से अच्छे तरीके से कट के अंदर पीसेस में मसाला लगा देना है। दोनों तरीके ही ठीक हैं, आपको जो बेहतर लगे आप दोनों में से उस तरीके के साथ मसाला लगा लीजिएगा। चिकन को मसाला लग चुका है। अब इस स्टेज पर आकर आप चाहें तो इसे फ़ौरन से ही पका लें, और अगर आपके पास टाइम है, गेस्ट आने में अभी देर है या फिर आपने ख़ुद के लिए बनाया है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं। चलें जी, मैंने तो 1-2 घंटे के लिए इसे साइड पर रख दिया था क्योंकि हमने रात के खाने में इसे खाना था। मैंने दोपहर को मैरिनेशन करके इसे फ्रिज में रख दिया था। अब जल्दी से जो मेन काम है वो कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल आपने प्रेशर कुकर में शामिल कर देना है। उसके बाद आपने सारे पीसेस को इसके अंदर रख देना है। मैंने जितने पीसेस को स्टीम करना था उन्हें प्रेशर कुकर में इस तरीके से रख दिया है। जो बाउल में थोड़ा बहुत मसाला है ना, उसमें आपने 1/2 कप के करीब पानी डालना है और प्रेशर कुकर में इसे डाल देना है। 1/2 कप से ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना क्योंकि चिकन ने और दही ने भी अपना पानी छोड़ना है। इसी में हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। सीटी चलने के बाद 3 मिनट के लिए हमने प्रेशर को चलते रहने देना है। पहले आपने हाई फ्लेम कर देनी है। जब सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर को हम खोल देंगे। एयर सारी मैंने निकाल ली थी। ये जो थोड़ा सा पानी है इसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे पीसेस ज़रा नहीं टूटे और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब जो ऑयल है ना, उसमें आपने दोनों तरफ से खूबसूरत सा एक कलर दे देना है अपने पीसेस को। ये देखें जिस तरीके से मैंने किया है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टफुल ये चिकन स्टीम पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आया है। खुशबू और जायका टेस्ट भी बड़ा ही कमाल का बना था। और सबसे बड़ी बात कि मिनटों में ये बन जाता है। किचन में ना तो ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है और ना ही बहुत ज़्यादा बर्तनों को भरना पड़ता है। अब आप भी गेस्ट के लिए, दावतों के लिए या फिर ख़ुद की दावत करें और ख़ुद के लिए ये स्टीम चिकन ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं हमेशा वही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि वाकई यूज़फुल हो और जिसे खाकर हमें ख़ुद मज़ा आता है। वो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।